सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये अविनाशी राम हैं, सशरीर धरती पर प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट हैं, हर हृदय कमल में बैठे हैं हर जीव के। तो कहती हैं जी, अनमोल शब्द हैं जिससे प्रेम बढ़ेगा, सतगुरु के प्रति विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी कि हमें परमेश्वर के लोक सतलोक जाना है। तो आज का शब्द अनमोल है। कह रहे हैं सब में सभी से न्यारा। कहती हैं वो परमात्मा है जो सभी लोगों की प्राणियों का धार पोषण करने वाला है। वो सब में है सब में, सब ही से न्यारा, सब में भी है और सबसे न्यारा भी है, और एक स्थान पर वो विराजमान भी है। कहती हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसको महल में देखा जाएगा शरीर छोड़ने के बाद, तीसरे मुक्ति मंडल में मिलेगा शाश्वत स्थान, सतरूप में मिलेगा भगवान। तो कहती है जीव जंतु जल थल सब ही में और शब्द व्यापत बोलन हारा। कहती हैं जीव में भी है, जंतु में भी भगवान है, जल में है, थल में है, सब में है। कहती है अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी भगवान है ये कबीर साहब। कहते जीव जंतु जल थल सब ही में और शब्द व्यापत बोलन हारा। ये शब्द स्वरूपी भगवान है, शब्द रूपी भगवान है कबीर साहब। और जब चाहे जिस रूप में, जिस भी शब्द के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा ये ज़रूरत पड़ने पे। लेकिन सही शिष्य होना चाहिए, सही साधक भगत सही होना चाहिए, तब वो परमात्मा आगे ही खड़ा मिल जाएगा। कहती हैं शब्द के निकट दूर सभी से और जिन जैसा मन कीन विचारा। कहती हैं सबके निकट दूर सभी से, सबके पास में भी है सतगुरु और सबके दूर भी है। पास उनके है जिन्हें विश्वास है कि सतगुरु ही हमारा सारा काज सार रहा है। विश्वास है जिन्हें कि वास्तव में बिना सतगुरु के हमारी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। विश्वास है जिन्हें कि वास्तव में सतगुरु ही हमारा प्रेमी है और सतगुरु ही हमारा प्रियतम है और हमें अपने सतगुरु के लोक जाना है। कहती सबके निकट, तो वो सब उन भक्तों के निकट रहेगा, और दूर सभी तय और सबसे दूर रहेगा, एहसास कराता रहेगा लेकिन पास नज़र नहीं आएगा। सतगुरु शब्द रूप में रहता है, वो दूर रहता है। कहते जिन जैसा मन कीन विचारा, और जो जैसा मन में सोचेगा वो भगवान उसको वैसा ही फल देगा, वैसे ही रूप में देगा। कहती जिन जैसा, जो भगवान को जिस रूप में देगा, ये अंतर्यामी सतगुरु भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देगा, उसी तरह उसकी काज सारेगा। कहती सार शब्द को तो जो जन पावे सो नहीं करत नेम आचारा। कहती हैं जिनको जो सार शब्द मिल जाता है ना, सतगुरु द्वारा प्रदत्त सार शब्द मिल जाता है, शब्द रूप का लखाव हो जाता है, शब्द रूप जिसके हृदय में समा जाता है, फिर कहती है उसको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कोई और अन्य साधना की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई। कहती है सो नहीं करत नेम आचारा। और किसी भी संत की, किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवताओं की वो पूजा पाठ नहीं कर सकता है, नेम आचार नहीं कर सकता, और किसी के, कहती हैं किसी को भी दंडवत नहीं कर सकता है। सतगुरु के प्रति जो समर्पण एक बार हो गया तो फिर हो गया, फिर दूसरे की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे प्यारे साधु संतो, एक बार गांठ बांध के सुन लो। शब्द गहे सो हंस हमारा। जो अपने हृदय में सार शब्द का भेद लख लेगा, जिसे सार नाम का भेद हो जाएगा, सतनाम का भेद हो जाएगा, तो कहती हैं वो हमारा सच्चा हंस है, वो सच्चा हमारा प्रेमी है, और उसी प्रेमी हंस को मैं अपने साथ सतलोक ले जाऊंगा। तो ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये शब्द कबीर साहब ने हमारे लिए लिखे थे, हमारे लिए बोले थे, आज हमारे काम आ रहे हैं। इन शब्दों के माध्यम से हमें दृढ़ता बढ़ेगी कि वास्तव में धरती पे भगवान है। एक शब्द और देखते हैं। कहें होई है कस नाम बिना निस्तारा। होई है कैसे नाम बिना निस्तारा। कहती है करीबी साहब कहती हैं कि बिना सतगुरु के नाम के बिना आपका कैसे निस्तार हो जाएगा, कैसे काज सरेगा, कैसे आपका भला होगा। अगर आपके पास सतगुरु का नाम नहीं है, सतगुरु का मंत्र नहीं है, सतगुरु की यथार्थ भक्ति नहीं है, तो फिर कैसे तेरा उद्धार होगा, कैसे तेरा निस्तार होगा, काज कैसे सरेंगे, तेरी ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी। कहती देवी देवा भूतल पूजा।
और आत्म नाम विसारा। देखो तूने तो कहती है ज़िंदगी में देवी भी खूब पूज लिए, देवता भी खूब पूज लिए, भूतल जमीन कहते हैं भूतल भी पूज लिया, पेड़ भी पूज लिया, नदी भी पूज लिए, वृक्ष भी पूज लिए, पत्ते भी पूज लिए, तूने दुनिया भर की सारी चीज़ें पूज के देख ली, कभी तुझे भगवान के दर्शन हुए, कभी तुझे आत्मिक शांति हुई? नहीं हुई। क्या होती आत्म नाम विसारा, तूने आत्मा का नाम, जो आत्मा में सच्चा सतगुरु का नाम था, वो तू भूल चुका है। तू सार शब्द भूल चुका है, तू सतनाम भूल चुका है, तू सारे मंत्र भूल चुका है। तो कबीर साहब कहते हैं देवी देवता भूतल पूजा, आत्म नाम विसारा, और वेश्या के पुत्र और पितु कौन से कहिए, ऐसा ही संसारा। कहते हैं जैसा, देखो इसमें पतिव्रता की तरह भक्ति की बात आ गई है। पतिव्रता क्या होती है? पतिव्रता होती है वो समर्पित पति के ऊपर होती है। तो उससे पता रहता है कि वास्तव में हम जे बच्चा है, इसका पिता क्या है। लेकिन कबीर साहब कह रहे थे वेश्या के पुत्र पितु कौन से कहिए, ऐसी ही संसारा। कहती है जैसी वेश्या होती है, अगर उसको पुत्र हो जाए किसी तरह, तो अब ये ठिकाना नहीं रहेगा, ये पता नहीं रहेगा ये पुत्र है किसका। तो इसी प्रकार से कहती हैं कबीर साहब, साधना करनी है और तुम 7 प्रकार के 7 इष्ट को मानोगे, 7 भगवान को पूजोगे, तो फिर तुम्हारा कोई आधार नहीं रहेगा भक्ति मार्ग में, कोई आधार नहीं रहेगा, कोई तुम्हारी कहती हैं भक्ति की साधना सफल होने वाली नहीं है। तुम्हारा एक इष्ट होना चाहिए, एक भगवान होना चाहिए, और भगवान होना चाहिए सतगुरु। कहती हैं सतगुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और सतगुरु में सारे देवी देवताओं का वास है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहती हैं तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु चा सखा, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्व मम देव देवो। आ गया, एक के पूज्य सब पूजा हो जाएगी सतगुरु की पूजा से। तो कहते हैं वैश्या के पुत्र पितु कौन से कहिए, ऐसा ही ये संसारा। तो ऐसा ही ये संसार है। कहती 5-5 10-10 इष्ट को मान रही है, तो ये जिनको ये मानती है वो उनके लिए ये पति परमेश्वर हो जाते हैं, और जिनके एक से अधिक पति परमेश्वर होता है कबीर उन्हें रिजेक्ट कर देता है भक्ति मार्ग में। तो ये संसार में आज यही साधना चल रही है, यदि गतिविधि चल रही है जिससे परमात्मा रुष्ट है। कहते कंचन मेरु समीर लो द्रव्य, आह कंचन मेरु समीर लो द्रव्य, और दीजे दान अपारा, तू कितना भी दान कर ले। ये कहती हैं कि भक्ति तेरी सही नहीं है। तू कंचन सोने भी लुटा दे, मेरु पर्वत सुमेरु पर्वत हैं, और लो द्रव्य, कितना भी द्रव्य दान कर दो, धन दौलत जेबरात कुछ भी, असरफियाँ मोती मोहरें, तो कुछ भी दान करके देख ले, कुछ भी। और दिया भी है तूने, अभी तक कितने युगों में तूने कैसे कैसे दान कर लिया। दीजे दान अपारा, बहुत से दान तू देख चुका है। और जो जस देई सो तैसे पावे, मुक्ति भेद है न्यारा। देखो दान, कहती हैं दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कबीर साहब ने स्पष्ट लिखा है, अगर आप जिस मकसद के लिए दान देते हैं वो तो आपका मकसद पूरा होना ही है, वो तो आपकी आत्मा में संचित हो जाएगा और भगवान देगा ही देगा। कहते हैं जो जस देई सो तैसे पावे, जो जिस भाव से देगा, जैसे देगा, जिस इष्ट को देगा, वो इष्ट अपने स्तर का, जिस लोक के इष्ट को देगा अपने स्तर का वो फल देगा ही देगा। ये भगवान का विधान है। तो कहते हैं जो जस देई सो तैसे पावे, मुक्ति भेद है न्यारा, कि बेटा मुक्ति भेद अलग है, उससे तेरे दान देने से तेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। कहते तूने जो दान दे लिया वो तो भगवान ने तुझे लौटा दिया, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मुक्ति का भेद कोई अलग है, और मुक्ति का भेद ये सतगुरु बता सकता है, दूसरा कोई बता नहीं सकता है। मुक्ति का भेद केवल सतगुरु ही प्रकट होकर देते हैं। कहते हैं शब्द रूप में भगवान खुद धरती पे आते हैं, तभी ये भेद खोलते हैं। कबीर साहब आए थे प्रकट होके, तो उन्होंने ये भेद खोल दिया है। आगे भी ये भगवान प्रकट होके आती रहेंगे। आने वाले दिनों में देखना, ये वाणियाँ हैं ये सारी प्रकट होंगी, भगवान प्रकट होके आ जाएगा, किसी रूप में भी आ सकता है भगवान। कहते नाम ही नौका या जगमाही, और जा चढ़ उतरो पारा। नाम ही नौका, कहते नाम की जो सतगुरु के नाम की जो नौका होती है, अगर उसमें जो भगत बैठ गया, जो साधक बैठ गया, तो वो पार होना है, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता है। नाम ही नौका या जगमाही,
जा चढ़ उतरो पारा, फिर वो कहाँ जाएगा, वो सीधा पार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा, लख 84 योनियाँ फिर नहीं उसे भुगतना पड़ेंगी। कहते हैं जन्म मरण के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कहते ज्ञान की कड़ियाँ सतगुरु कर ले, आह ओ खेई लगा दे पारा। तो कहती अब आ गई ज्ञान। जब तक कि सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु का तत्व ज्ञान, सतगुरु का पूर्ण ज्ञान आपके अगर हृदय में नहीं समाएगा, जी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समाएगा, आप सतगुरु के दिए हुए सतनाम सार शब्द आपके हृदय में नहीं समाएंगे, तब तक के लिए कह रहे हैं कि ज्ञान की कड़ियाँ सतगुरु कर ले। कहती तू अपने हृदय में ज्ञान की कड़ियाँ जोड़ ले और सच्चा सतगुरु कर ले, वो खे ही लगा दे पारा। तो ये खेबनहार सतगुरु है, तो तेरे पार लगा देगा, तुझे फिर यहाँ नहीं छोड़ेगा, तुझे अपने निजधाम सतलोक में ही ले जाएगा। कहते सतगुरु चीन चरण चित लाओ, आह वो उतरो भवजल पारा। सतगुरु चीन, सबसे पहले तो आपको पहचान करना पड़ेगी कि वास्तव में पूरा सतगुरु है कौन। कहते किसके पास ये सार शब्द का भेद है, किसके पास ये सतनाम का भेद है, किसके नाम इस सार नाम का भेद है, मूल कमल से सहस्त्रार्थ कमल तक की यात्रा की साधना किसके पास है, यथार्थ भक्ति मंत्र किसके पास है। पहले तो आपको सारे ग्रंथों के द्वारा सारे संतों को सुन सुन के आपको ऐसा अनुभव होना चाहिए अंदर से कि वास्तव में यही संत पूरा है। और जिस दिन आपके हृदय में लग जाए कि वास्तव में ये संत पूरा है, तो समर्पण कर देना, चरणों में समर्पण कर देना तन मन और धन। कहते सतगुरु चीन, फिर चरण चित लाभो। और फिर शिष्य का कहाँ ध्यान रहना चाहिए, भगत का चरणों में। सतगुरु के चरणों से ऊपर भगत की नज़र नहीं होनी चाहिए, दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये दास नहीं महादास बन के रहना पड़ता है जब पार होने की स्थिति बनती है। कहती है चरण चित लाओ, सतगुरु के चरणों पर चित लाना पड़ेगा। फिर उतरो भवजल पारा, फिर कहती है भवजल पार उतरने में फिर देरी नहीं लगाएगा सतगुरु, तुरंत पार कर देगा, तुरंत काल के जाल से मुक्त कर देगा, क्षण में एक पल में पार कर देगा। कहती नाम बराबर और न दूजा, कहे कबीर पुकारा। कबीर साहब पुकार पुकार के कह रहे हैं कि बेटा नाम की महिमा सबसे बड़ी है, नाम से बड़ा कुछ नहीं है। किसी की भी साधना कर लो, आराधना कर लो, किसी के मंत्र जाप कर लो, लेकिन सतगुरु के नाम, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का सत भक्ति सत कबीर नाम, सत भक्ति नाम, हक्का कबीर नाम, सत्य पुरुष नाम, ये बहुत अनमोल शब्द हैं। ये बंदी छोड़ कबीर साहब के। तो कहते नाम बराबर और न दूजा, कहे कबीर पुकारा। कबीर साहब पुकार पुकार के कहता है बेटा अगर तुझे पार होना है तो नाम की जहाज पे बैठ ले, नौका में बैठ ले और चल भवसागर। तो भगवान प्रकट हैं, सतगुरु रूप में प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट होके आए हैं भगवान। तो इनके आश्रय समर्पण हो जाओ, ये पार कर देंगे। तो ये कबीर साहब हैं, इनकी एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अवनारी श्री राम सत कबीर भगवान की जय।